बात करते हैं पावर ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ आई, आग का सामंजन क्षमता। होता क्या है, दैनिक लाइफ में आप सभी लोग देखते हो कि आप पास वाली वस्तु भी स्पष्ट देख सकते हो, दूर वाली वस्तु स्पष्ट देख सकते हो। इसका मतलब ये होता है मानव नेत्र जो होता है एक प्रकार का किस प्रकार का यंत्र है, प्राकृतिक यंत्र है। अब ये प्राकृतिक प्रकाशिकीय यंत्र होने के कारण ये अपने उसमें जो लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को अपनी सुविधा के अनुसार क्या करता है, परिवर्तित कर लेता है। इसी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, आँख का सामंजन क्षमता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मानव नेत्र में प्रयुक्त लेंस द्वारा फोकस दूरी को बदलने की अद्भुत क्षमता क्या कहलाती है, आँख का अद्भुत क्षमता क्या कहलाती है, आँख का सामंजन क्षमता कहलाती है। सामंजस्य भी बोल सकते हो आप, सामंजन क्षमता कहलाती है। अब बात समझिएगा, सामंजस्य का मतलब होता है अपने मित्रों के साथ दैनिक लाइफ में आप सभी लोग एक सीट पर 5 लोग भी बैठ सकते हो कि नहीं बैठ सकते हो, बैठ सकते हो। कब बैठ सकते हो, जब पांचों में क्या रहेगा, सामंजन रहेगा। अगर सामंजन नहीं होगा तो बैठ नहीं सकते हो। ठीक उसी प्रकार मानव नेत्र में प्रयुक्त लेंस जो है अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता पड़ने पर क्या कर लेती है, बदल लेती है, कम कर लेती है या ज़्यादा कर लेती है। इसी अद्भुत क्षमता को क्या कहा जाता है, आँख का सामंजन क्षमता। बात को समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब यहाँ 2 बिंदु महत्वपूर्ण है। एक होता है फार पॉइंट, एक होता है नियर पॉइंट, जिसे कहा जाता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बताइए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ध्यान दीजिए, आपको बताया जाता है कि आप कोई भी अगर किताब पढ़ रहे हो तो आपके नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए। अगर इससे कम दूरी पर आप रख के पढ़ रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके नेत्र में क्या है, कुछ ना कुछ दोष है। यदि आप 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखकर वस्तु को पढ़ रहे हो तब भी ये कहा जाता है कि आपके नेत्र में कुछ ना कुछ दोष जरूर है। अब ध्यान दीजिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है? ये होती है अनंत। कैसे अनंत? अनंत कहने का सेंस ये है, हम देखिए भाई, अगर आप सीधी सड़क पर बाइक चलाते हो तो आप देखते हो आपके पास वाली भी गाड़ी आपको स्पष्ट दिखाई पड़ती है, 20 मीटर की दूरी पर चल रही वाहन भी स्पष्ट दिखाई पड़ती है, 100 मीटर की दूरी पर चलने वाली वाहन भी क्या होती है, स्पष्ट दिखाई पड़ती है। इसका मतलब स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी ये फिक्स नहीं है, अनंत है। क्या होता है? अनंत है। क्या होती है? अनंत होती है। इस तरह से आपने आज जाना आँख का सामंजन क्षमता। अब इसमें हम स्पेशल अध्ययन कर लेते हैं मानव नेत्र। जैसे आप सभी लोग देखते हो कि दैनिक लाइफ में जो मुर्गा होते हैं, मुर्गा जान रहे हो ना, हैन, वो कुकड़ुक को सुबह क्यों करता है? अमन, बता सकते हो? अमन यही कह रहे होंगे सर उसके आदत में है इसीलिए वो करता है। ऐसा नहीं होता है। मानव नेत्र में जो होता है 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। नेत्र जो होता है 2 कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। नेत्र 2 कोशिका से मिलकर
बनी होती है। दो कोशिका जो होती है, संरचना के आधार पर हम बात करेंगे। ऐसा मत सोचिए कि हम बायोलॉजी जा रहे हैं। पहला है आपका दंडाकार, और दूसरा होता है शंकुकार, शंकु के आकार। दंड आकार का मतलब इस प्रकार का कोशिका, ऐसे डंडे के आकार की कोशिका। ठीक, बात समझ पा रहे हो ना? लंबवृत्तीय बेलनाकार जैसे। शंकु के आकार, शंकु का मतलब ये, जैसे आप सभी लोग जोकर की टोपी देखे होंगे, ये शंकु है। ठीक, देखिए भाई, जिस जीव जंतु में इस शंक्वाकार कोशिका पाई जाती है, जिस जीव या जंतु में शंक्वाकार कोशिका होती है, वो जो होती हैं, ध्यान दीजिए, अल्ट्रावायलेट रेज जो होते हैं, पराबैंगनी किरण जो होती हैं, उसको आसानी से उसके प्रति क्या होती हैं, सेंसिटिव होती हैं शंक्वाकार कोशिका। इसका मतलब मुर्गे में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? शंक्वाकार कोशिका पाई जाती है। और शंक्वाकार कोशिका पाए जाने के कारण सूर्य का प्रकाश जब सुबह निकलता है तो उनके आँख में क्या करता है, ज़्यादा सक्रिय होता है। आँख के लिए क्या होता है, ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जैसे आप दैनिक लाइफ में देखे होंगे, घर पर जब लाइट जलाकर आप सोते हो तो आपको लगता है कि आँख जब मूंदे रहते हो तो आपको लगता है कि जैसे प्रकाश जल रहा है, महसूस करते हो ना। लेकिन जब लाइट बुझ जाती है तो आपको बहुत अच्छी नींद आती है, अर्थात आप आँख मूंदने के बाद भी फीलिंग आता है कि हाँ, प्रकाश जो है नहीं जल रहा है, लाइट नहीं जल रहा है। ठीक उसी प्रकार शंक्वाकार कोशिका जिसके आँख में होती है, इनके आँख में जब प्रकाश पड़ता है, क्या पड़ता है, प्रकाश, तो ऑटोमेटिक जैसे आपकी आँख में तिनका पड़ जाता है और आप क्या करते हो, आँख को क्या करते हो, मरोड़ने लगते हो। ठीक उसी प्रकार जिनके आँख में शंक्वाकार कोशिका होती है, प्रकाश पड़ने पर ऑटोमेटिक कलबलाहट सा महसूस होगा। मतलब एक प्रकार से इसके प्रति क्या हो जाता है, खुजलाहट एक तरह से उत्पन्न होगा और ऑटोमेटिक उनकी आँख क्या होगी, खुल जाएगी। और जब आँख खुल जाएगी तो मुर्गा क्या करेगा, कुकड़ू करेगा। मधुमक्खी जैसे होती हैं, ध्यान दीजिए, उनका भी आँख की जो कोशिका होती है शंक्वाकार होती है। इसका मतलब जो आपके पराबैंगनी प्रकाश हैं, जो कि बहुत लो इंटेंसिटी के प्रकाश होते हैं, उसके लिए भी सुग्राही होती है और आँख में थोड़ा सा भी पड़ने पर तुरंत आँख क्या होता है, खुल जाता है। परंतु मानव का जो कोशिका है कैसा है, दंडाकार है। कैसा है, दंडाकार होने के कारण वह जो प्रकाश सुबह बहुत कम इंटेंसिटी की होती है, वो हमारे आँख के लिए क्या होती है, सुग्राही नहीं होती है। इसका मतलब आदमी का आँख उस प्रकाश से नहीं खुलता है, परंतु मुर्गे या मधुमक्खी की आँख की कोशिका शंक्वाकार होने के कारण थोड़ा सा भी प्रकाश पड़ने पर तुरंत उनकी आँख क्या होती है, खुल जाती है। धन्यवाद।